बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, तालिबान ने किया पाकिस्तान के साथ बड़ा धोखा। टीटीपी से लाताल्लुकी का ऐलान एक ड्रामा निकला। पाकिस्तान मुखालिफ अहम मिशन सौंप दिया गया, बतौर सबूत वीडियो जारी कर दी गई। दोस्तों, आखिर अफगान तालिबान की जानिब से ऐसा क्यों किया गया है और इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं, इन तमाम तफसीलात पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। और इसके साथ ही आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कशीदा ताल्लुकात पर भारतीय मीडिया में क्या क्या कुछ कहा जा रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में इस बात पर खुशियां मनाई जा रही थीं और हमने इस पर वीडियोस भी बनाई और इस कदम को इंतहाई एहसन कदम करार दिया कि अफगान तालिबान ने टीटीपी के साथ लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। इसके बाद अब अफगान तालिबान की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी, अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, हमारी तमाम खुशफहमियां उस वक्त ढेर हो गई कि जब पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में टीटीपी की सरपरस्ती अफगान तालिबान के मुकामी कमांडरों की जानिब से की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है कि इन हालात में कि जब पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर अफगान तालिबान को एक बदला हुआ तालिबान दिखा रहा है और दुनिया को बता रहा है कि अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करें और उनकी मुश्किल हालात में मदद करें, लेकिन ऐसे में अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान को दिया जा रहा है बड़ा धोखा। जी हाँ दोस्तों, चंद दिन पहले जो पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर नाखुशगवार वाकया पेश आया, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से लगाई जाने वाली फेंसिंग को उखाड़ने के लिए मुकामी कमांडर ने न सिर्फ पाकिस्तानी फौज को धमकियां दी, बल्कि दूसरे दिन उसने ये भी दावा किया कि उन्होंने अशरफ गनी हुकूमत में पाकिस्तानी फौज की जानिब से कब्जे में ली गई चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया है। वो तो खैर झूठ का पलंदा था कि उन्होंने पाकिस्तानी चौकियों को कब्जे में लिया है, लेकिन मगरबी बॉर्डर पर जो ये दावा किया जा रहा था कि अफहाम व तफहीम से मामलात को हल कर लिया गया है और हालात मामूल पर आ गए हैं, ऐसा नहीं है। ताजा तरीन तस्वीर और वीडियोस जारी की गई हैं, जिसमें देखा जा सकता है अफगान तालिबान की गाड़ियां जिसमें अमारात इस्लामी का झंडा लगा हुआ था, उन गाड़ियों को पाकिस्तान की सरहद के करीब देखा गया और उसके बाद उन्हीं गाड़ियों में से टीटीपी के दहशतगर्द निकले और उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से लगाए जाने वाली फेंसिंग को काटना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये बज़ाहिर अफगान तालिबान नहीं थे, लेकिन अफगान तालिबान की गाड़ियों और अमारात इस्लामी के झंडे लगाकर पाकिस्तानी बॉर्डर पर आना और वहां से फेंसिंग को काटना। और फिर वहां पे एक और तस्वीर जारी की गई जिसमें देखा जा सकता है कि उन गाड़ियों में आने वाले फेंसिंग लगाने के सामान के साथ खड़े हुए हैं। अब ये कंफर्म नहीं कि उन्होंने पाकिस्तानी बॉर्डर पर पड़े हुए फेंसिंग के सामान को कब्जे में लिया है या फिर उन्होंने पाकिस्तानी बाड़ को उखाड़ा है, लेकिन ये बात क्लियर है कि अफगान तालिबान की जानिब से जो टीटीपी के साथ लाताल्लुकी का इजहार किया जा रहा था, वो एक ड्रामा लग रहा है। बज़ाहिर यूं लग रहा है कि अफगान तालिबान बजाते खुद सामने आने की बजाय अब बॉर्डर फेंसिंग को उखाड़ने के हवाले से टीटीपी को मिशन सौंप चुके हैं। इसी वजह से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो दोस्तों, ये अफगान तालिबान के उस दावे की नफी है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अफगान सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। टीटीपी के दहशतगर्द जो पाकिस्तानी फौज की जानिब से फेंसिंग लगाई गई है उसको उखाड़ने का काम कर रहे हैं, तो पाक फौज की जानिब से उसका दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, असल में दहशतगर्दों को तकलीफ ये है कि उनके पाकिस्तान में दाखिल होने के तमाम रास्ते बंद हो रहे हैं। अभी कुछ नॉन पोरस हिस्से मौजूद हैं जहां से वो पाकिस्तान में दाखिल होकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां अंजाम देते हैं। आज एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आई है कि जिसमें बलूचिस्तान के इलाके में जिनार रोड पर एक धमाका हुआ है, जिसमें 4 अफराद शहीद हुए हैं जबकि मुतअद्दिद जख्मी भी हुए हैं और जख्मी होने वालों की तादाद 14 के करीब बताई जा रही है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि धमाके के बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने धमाके वाली जगह को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वजीर आला बलूचिस्तान ने धमाके की मजम्मत की और दहशतगर्दी की कार्रवाई के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने पर अफसोस का इजहार किया है। दोस्तों, यही वो टीटीपी के दहशतगर्द हैं जो बॉर्डर फेंसिंग को काटने के बाद पाकिस्तान में दाखिल होकर इस तरह के दहशतगर्दाना हमलों में मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी इदारों और निहत्ते अवाम को शहीद कर रहे हैं। दोस्तों, अफगान तालिबान के इन इकदामात को लेकर अब भारतीय मीडिया और भारतीय सारिफीन ट्विटर पर तालिबान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इंतहाई शर्म का मुकाम यह है कि यही तालिबान जब बरसरे इक्तदार आ रहे थे,
भारतीयों की वहां से दौड़ें लग रही थीं, तो उस वक्त इसी भारत की जानिब से मजम्मत की जा रही थी कि अफगान तालिबान बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, अफगान तालिबान ये हैं, अफगान तालिबान वो हैं। लेकिन अब बॉर्डर फेंसिंग काटने का मामला, पाकिस्तान के साथ कशीदगी का मामला, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां, तो अब भारत के इंतहा पसंदों की जानिब से तालिबान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि दुश्मन पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ कोई भी कुव्वतें हो, उनको सपोर्ट करने से बाज नहीं आता। दोस्तों, अब पाकिस्तान ने भी फैसला कर लिया कि अब बात जुबानी मजम्मत से आगे बढ़ चुकी है, लिहाजा अब मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर काबुल में खवातीन की आजादी के हवाले से किए गए मुजाहरे के अंदर अफगान तालिबान की जानिब से फायरिंग के वाक़े की मजम्मत भी की है और कहा है कि अफगान तालिबान ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा करें। निहत्ती खवातीन के ऊपर हमला करना इस तरफ इशारा कर रहा है। अफगान तालिबान के मुकामी कमांडर और मेन लीडरशिप एक पेज पर नहीं है, बल्कि तमाम तालिबानों की अपनी अपनी एक अलग आइडियोलॉजी है और उसी के तहत वो परफॉर्म करना चाहते हैं। ऐसे हालात में यकीनी तौर पर अफगान तालिबान की हुकूमत को ना तो कोई तस्लीम करेगा और ना कि उनके साथ कोई ताल्लुकात को बेहतर करेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान की जानिब से ये फेंसिंग लगाने का काम आज से नहीं बल्कि कई सालों से शुरू किया हुआ है और अब तकरीबन बाड़ लगाने का काम 98% मुकम्मल हो चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले ना तो अफगान तालिबान की जानिब से इसकी मजम्मत की गई और ना ही इसके हवाले से कोई आवाज बुलंद की गई, लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर उनकी हुकूमत कायम हुई तो उसके साथ ही बॉर्डर फेंसिंग के हवाले से सवालात उठाने शुरू कर दिए और कशीदगी में इजाफा हुआ। तो दोस्तों, इसका साफ मतलब ये है कि अफगान तालिबान की सफों में या तो दुश्मन इतनी बुरी तरह से घुस चुका है कि वो उन्हें तोड़ने में कामयाब हो गया है, या अफगान तालिबान की जानिब से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान को दिखाया कुछ जा रहा है और किया कुछ जा रहा है। बज़ाहिर टीटीपी के साथ किसी किस्म के ताल्लुक को रद्द कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही टीटीपी के दहशत गर्दों का अफगान तालिबान की गाड़ियां जिन पर अमारात इस्लामी के झंडे लगे हुए उनमें सवार होकर आना और पाकिस्तान में बॉर्डर फेंसिंग को काटना, ये इस तरफ इशारा कर रहा है। अफगान तालिबान की लीडरशिप ने टीटीपी को अहम तरीन मिशन सौंप दिया है कि पाकिस्तानी बॉर्डर पर बदअमनी फैलाई जाए। अब पाकिस्तान को दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करने की बजाय पाकिस्तानी फेंसिंग को तोड़ने की कोशिश करने वालों को जहन्नुम वासिल करना पड़ेगा। जो पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब आएगा उसे निशाने इबरत बनाया जाए, क्योंकि इस बाढ़ को लगाने के लिए हमारे मुसल्लह अफवाज के सैकड़ों जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। और अब मगरबी बॉर्डर से दहशत गर्दों के रास्ते बंद हुए हैं, इसी की तकलीफ दहशत गर्दों को चैन से नहीं बैठने दे रही। और भारत तो इस बात पर इसलिए खुश हो रहा है कि चलो हमारे पेरोल पर चलने वाले इन दहशत गर्दों को पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के कोई रास्ते तो मिले। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।